हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये 23 जून 2025 को महासयोग बन रहा है, जो तीन तिथियां एक साथ पड़ रही हैं। पहले तो महादेव का सोमवार है, दूसरा मासिक शिवरात्रि है, तीसरा प्रदोष व्रत है। महासयोग शिव भक्तों के लिए बहुत ही वरदान साबित होने वाला है। जिस दिन जो मन से महादेव की भक्ति कर लेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिए। सोमवार है, इसलिए सोमवार व्रत कथा भी होगी। इसमें मासिक शिवरात्रि है, मासिक शिवरात्रि की कथा भी होगी, और प्रदोष व्रत पड़ रहा है तो प्रदोष की कथा भी होगी। तो आइए सबसे पहले सोमवार व्रत कथा से प्रारंभ करते हैं। सोमवार व्रत कथा। सोमवार के व्रत को लेकर मान्यता के इस व्रत को करने से भगवान शिव अपनी भक्तों की मुराद जल्दी पूरी करते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा और व्रत करने का महत्व है और ज़्यादा बढ़ जाता है। यदि आप सोमवार के व्रत करते हैं तो आपको सोमवार व्रत कथा बेहद पढ़ना ज़रूरी होता है और ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्रत बगैर कथा के अधूरा ही माना जाता है। तो इस प्रकार सोमवार व्रत कथा। देवों का देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसलिए उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है कि वह तो भोले और भक्त की मन से की गई क्षणिक मात्र की भक्ति से प्रसन्न हो जाया करते हैं। अगर आप भी शिव की भक्ति और कृपा पाने के लिए सावन के सोमवार का व्रत करते हैं तो इस कथा को भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। एक बार किसी एक नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था। पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है, जिसके भाग्य से जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने कहा, साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त थी। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि वह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। तब माता पार्वती शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी हुई ना ही दुख हुआ। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम अगर इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओगे तो तुम लोग रास्ते में यज्ञ करवाते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों माँ भांजे इसी तरह यज्ञ करवाते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल गए। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा। वहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह आँख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्यों ना उसने साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमार से विवाह करवा दूँ। विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमार से विवाह करा दिया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा था। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन ही यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसने मामा ने विलाप करना शुरू किया। संयोग बस उसी समय शिव जी और माता पार्वती से उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा है, इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। तब शिवजी मृत बालक के समीप गए। वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। तब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मृत भाव से विभोर
विभोर माता पार्वती ने कहा है, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के अनुसार आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित करने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुंचे जहाँ कर उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया। महल जयकार उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हों। बोले शंकर भगवान की जय। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। इस दिन भगवान शिव को जल चढ़ाने, बेलपत्र, धतूरा और फूल चढ़ाने में भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। सोमवार के दिन भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय या जप करने से भी विशेष लाभ मिलता है। इसके अलावा सोमवार के दिन सफ़ेद वस्त्र और चावल का दान करने से भी पुण्य मिलता है। इन उपायों को करने से भगवान शिव की कृपा से जीवन में सुख, शांति और सफलता मिलती है और चंद्रमा के नकारात्मक प्रभाव से मुक्ति मिलती है। तो 3 तिथियों में से ये सोमवार की व्रत कथा आपको बताई, कुछ उपाय बताए। अब मैं आपको बताती हूँ सोमवार प्रदोष का व्रत और महत्व का उपाय। सोमवार के दिन आने वाला प्रदोष विषम प्रदोष कहलाता है, जो शिव भक्तों के लिए विशेष रूप से पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, मानसिक शांति और रोगों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत में सूर्यास्त के समय यानी प्रदोष काल में शिवलिंग का अभिषेक कर दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से पंचामृत अर्पित किया जाता है। उपाय स्वरूप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप 108 बार करें। बेलपत्र पर चंदन से राम लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करें और गरीबों को सफ़ेद वस्त्र व चावल का दान करें। और संयोग बन रहा है मासिक शिवरात्रि का, तो सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और बेलपत्री, जल, कच्चा दूध ले जाकर शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर बेलपत्र जल अर्पित करें, कच्चा दूध अर्पित करें और बेलपत्र अर्पित करें। और आपकी धन संपदा संबंधित महादेव से कामना है तो एक बेलपत्र लाकर उसी समय तिजोरी में रख दें। और अगर आपको रोग मुक्ति के लिए कोई बड़ा रोग हो गया है, उससे मुक्ति पाना है, तो एक बेलपत्र महादेव से वहीं के वहीं लेकर औषधि के रूप में मांगकर नंदी के पास बैठकर चबा चबा खा लेने से रोगों से मुक्ति मिलती है। जो इन 3 तिथियों का महासंयोग बन रहा है वह महाकाल भक्तों के लिए वरदानी है। तो महादेव की पूजा अवश्य करें और महादेव आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।